अलर्ट इंडिया न्यूज आज एक बार फिर आपको दिखाएगा बसोली के क्वारंटाइन सेंटरों के हालात। किस तरह से क्वारंटाइन सेंटरों में रहने वाले लोग नहाने के लिए बाहर का रुख कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। उम्मीद करते हैं जिला इंतजामिया इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उप जिला प्रशासन पर कार्रवाई करेगी। आइए आपको सुनाते हैं क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों की दास्तां, उनकी जी, जुबानी। हम शिमला से आए हुए हैं, हिमाचल प्रदेश से। 2 मई को हम यहाँ पहुँचे हैं और क्या नाम 2 मई को यहाँ पहुँचे हैं बसोली कॉलेज में। और हम ग्रीन जोन से आए हैं, हमें रेड जोन वालों के साथ मिला दिया गया है। बाकी जो है ये डिस्टेंस देखिए आप, हमारा यहाँ डिस्टेंस जो है वो कितना है हमारा डिस्टेंस। और बाहर जो है जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो वो कहते हैं कि डिस्टेंस बनाइए रखिए, बना के रखिए। और बाकी जो है ये देखिए आप, डिस्टेंस जो हमारा है यहाँ पे कितना डिस्टेंस है। हम हिमाचल से आए हैं और हमारे को यहाँ क्वारंटाइन में रखा गया है। और यहाँ जो है अंदर 18 आदमी को रखा गया है और यहाँ जो है डिस्टेंस का कोई भी ये नहीं है और कोई सफाई नहीं है। और हम रेड जोन से, हमारे को रेड जोन वालों से भी रखा गया है। और इनको कहा कि बार बार हम कहते रहे कि हम ग्रीन जोन से आए हैं और ग्रीन जोन से आए हैं, हमें ग्रीन जोन में कमरे में रखा जाए। और नहीं, इन्होंने रेड जोन वाले भी मिक्स कर दिए हमारे साथ। तो हम इस बार भी अभी भी कह रहे हैं कि हमें ग्रीन जोन वालों को अलग से रखा जाए। और ये नहीं मानते हैं हमारी बात को। और कोई सफाई नहीं कि कहीं सैनिटाइज़र, हम बार बार कहते हैं कि बाथरूमों में करो, यहाँ ये कमरों में करो। और बार बार कह के कभी एक बार, कभी 3 4 दिन के बाद जो है वो सैनिटाइज़र करते हैं। सफाई का कोई ख्याल नहीं रखते हैं। हम इनको बार बार कहते हैं कि ये सफाइयाँ करवाओ और ये बार बार कह के तब भी ये नहीं हमारी मतलब इस चीज़ की सफाई करवाते हैं। सर, हम डिस्ट्रिक्ट शिमला से आए हैं और बसोली हाई सेकेंडरी में हमें क्वारंटाइन रखा गया है। हमारी आपसे यही मांग है कि जो हम ग्रीन जोन से आए हैं और जो दिल्ली से लोग रेड जोन से आए, इनको मिक्स मिला दिया गया है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे को ग्रीन जोन वालों को अलग रखा जाए ताकि उनके साथ ना मिक्स किया जाए। और ये लोग बोलते हैं डिस्टेंस बना के रखो। जो बाथरूम वो बंदे यूज़ करें वही हम कर रहे हैं, पर फिर किस चीज़ का डिस्टेंस रखेंगे हम? इधर कोई साफ़ सफाई नहीं है। देखो जहाँ बिस्तरे 1 फुट का गैप भी नहीं है, फिर बोलते सोशल डिस्टेंसिंग रखना। वो किस चीज़ की सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे? बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारी इस चीज़ का हल किया जाए और ग्रीन जोन वालों को हमें अलग रखा जाए। और दिल्ली वालों के साथ हमें उधर बिस्तरे मिक्स किए गए हैं, वो अलग रखा जाए बस। जी, हम ये चाहते हैं कि अगर कोई हम आवाज़ उठाना चाहते हैं प्रशासन के लिए तो ये कहते हैं कि हम FIR आपके लिए दर्ज करवा देंगे। बस बाकी हमारी यही इल्तिजा है कि आप इस चीज़ को जो है उसका हल कीजिए। वहीं बसोली के राजदान बंधुओं ने कहा कि बसोली प्रशासन द्वारा फतवा जारी किया गया। कोविड-19 के चलते किसी ने अगर प्रशासनिक मन मर्जी के खिलाफ आवाज उठाई तो होगी उस पे प्रशासनिक कार्रवाई, FIR भी की जा सकती है। बसोली प्रशासन का नया आदेश करनी होगी सिर्फ प्रशासन की प्रशंसा, नहीं तो निजी नुकसान के लिए होना होगा तैयार। नमस्कार आदरणीय ADC साहब, अगर आप मेरे से परिचित नहीं है पिछले 1.5 साल में, तो आज मैं खुद आपको अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम अभिनव राजदान, वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी बसोली, जो कि सेकंड इन कमांड MC बसोली है। आज आपका एक ऑडियो मैंने सुना जो कि बहुत ही वायरल हो रहा था, मेरे संज्ञान में आज आया, जिसमें आपने बोला है कि राजदान कह रहा है लोग बाहर भाग रहे हैं, साबित करके दिखाए कि कौन बंदा बाहर भाग रहा था। अब दे दिया है हमने सबके खिलाफ पर्चा, और ये हॉटस्पॉट में क्या लेने गए थे। ये बात वार्ड नंबर 13 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल क्वारंटाइन सेंटर की है। ये बात राजदान ने नहीं, वहां के वार्ड नंबर 13 के स्थानीय लोगों ने मुझ तक पहुंचाई। और मैं खुद पर्सनली वहां पे, हम दोनों भाई पर्सनली वहां पे गए और वहां पे जायजा लिया। और तत्कालीन वहां पे नायब तहसीलदार साहब और SHO साहब को मौके पे बुलाया और मौके का जायजा लिया कि क्या वहां पे दीवारें जो क्वारंटाइन किए हुए हैं वो फांद रहे हैं।
अब मैं बात करता हूं आपसे एफआईआर की। तो आप किस पे एफआईआर करना चाहते हैं? आप अपनी पावर्स का, अपने एफआईआर का गलत यूज करना चाहते हैं? क्या गलत वहां पे हम लोगों ने किया कि अगर प्रशासन को अवगत करवाया कि वहां जो क्वारंटाइन हो रहे लोग बाहर भाग रहे हैं और बाहर की जनता को अगर कोई परेशानी आ रही है तो ये अवगत करवाना बहुत बड़ा जुर्म हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपने बोला हॉटस्पॉट में क्या लेने गए थे। तो हॉटस्पॉट एरिया 5 पॉजिटिव केस होने के बाद डीसी साहब का शाम को ऑर्डर आने के बाद वो एरिया हॉटस्पॉट एरिया घोषित हुआ है, ना कि उससे पहले हॉटस्पॉट एरिया घोषित। और कोविड-19 के चलते बसोली के स्थानीय लोगों ने जब भी हमारे माध्यम से आपके तक बात पहुंचाई है और आप उसके बाद ही एक्शन में आए हो। इसके रहते ये वो लिस्ट है, जैसे राशन कार्ड फॉर बीपीएल, एएवाई, पीपी किट्स फॉर कर्मचारी, वॉलंटियर्स, खाना बनाने वाले, खाना देने वाले, और तो और पुलिस बल जो क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर बैठे हुए हैं उनके तक पीपी किट्स नहीं अवेलेबल है। तीसरी, लेबरर को रजिस्ट्रेशन उनकी। चौथा, क्वारंटाइन सेंटर्स की दीवार फांदने के बाद जो एक्शंस हुए हैं, ये सारी चीजें पब्लिक के एक्शन आवाज के बाद ही एक्शन हुए हैं। मैं पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा हूं और इस शहर बसोली टाउन का वाइस चेयरमैन भी हूं, और ये मेरा दायित्व बनता है कि आपके तक आवाज पहुंचाना, पब्लिक की दर्द को आपके तक पहुंचाना। इसके साथ ही मैं एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब को ये अपील करता हूं कि इस काम पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। नमस्कार। ये काफ़ी चिंता का विषय बना है बसोली निवासियों के लिए, जो क्वारंटाइन सेंटर के अंदर की हालात हैं और वहाँ से लोगों का ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं। आज 2 वीडियोस जो आए हैं वो उनका नहाना और अंदर का जो उन्होंने बताया है प्रशासन की त्रुटियों के बारे में, उसका सारा श्रेय, उसका जो जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे लगता है थापा साहब के पास आती है, क्योंकि थापा साहब इस समय इसको हेड कर रहे हैं। और इसके रहते मैं प्रशासन की हायर अथॉरिटी से, चीफ सेक्रेटरी साहब से या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जल्द से जल्द मामले को संज्ञान में लाएँ और अगर डीसी साहब इस पर पूरी इंक्वायरी बिठाएं और अगर इस पर जो ज़रूरी एक्शन लेने हैं, अगर इनको कुछ तब्दीलियाँ करनी है, प्रशासनिक तब्दीलियाँ करनी है तो वो भी कर दिए जाएं, क्योंकि अब मसला जो है वो बसोली के निवासियों की उसको सुरक्षा को लेके है। और अगर पुलिस बल की ज़रूरत है तो पुलिस बल और अतिरिक्त दे दिया जाना चाहिए, लेकिन इस पर हायर अथॉरिटीज़ से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान में लें। शुक्रिया। अलर्ट इंडिया न्यूज़ ने डीसी कठुआ ओम प्रकाश भगत से जब इस मामले में बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, यहाँ तक क्योंकि मैं डायरेक्टर टूरिज्म भी रहा हूँ, मैं जानता हूँ टीआरसी बिल्कुल झील के किनारे है, और जहाँ जिस जगह पे कहा जा रहा है कि बिल्कुल नीचे उतर के जाते हैं, वो बिल्कुल वो जगह ही उसी टीआरसी की एक बाउंड्री है, और समझ लीजिए उस बाउंड्री के बाद आगे पीछे कोई जा नहीं सकता, पब्लिक भी नहीं आ सकती है। इनके अभी मैंने डीसी से बात कर ली है, एसएसपी साहब से बात कर लूँगा कि बड़ी सख्ती से इनसे पेश आया जाए, ताकि वो अपने टीआरसी से बाहर निकल के ना जाए। उनके नहाने की सुविधा अगर वहाँ पर कम है तो 1-2 जो नहाने का जो वॉशरूम है वो वहाँ पर प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर से भी तैयार किया जा सकता है, इनकेस अगर कहीं उनको दिक्कत आ रही है तो। सर, कॉन्ट्रैक्ट लोग जो अंदर रह रहे हैं उनका कहना है कि हम ग्रीन जोन से आए हैं और कुछ लोग जो हैं रेड जोन से आए हैं, रेड जो बाहरी राज्य हैं वहाँ से आए हैं, उनको इकट्ठा रखा गया तो उनके लिए खतरा हो सकता है। एक ही डेट पे आए हैं तो उनके हम सैंपल टेस्टिंग भी कर रहे हैं। सैंपल टेस्टिंग के बाद जो पॉजिटिव निकलता है उसको हम वैसे भी हॉस्पिटल क्वारंटाइन में रख रहे हैं, और जो नेगेटिव निकलते हैं उनको घरों में छोड़ दिया जा रहा है। बेशक वो रेड जोन से आ रहे हैं, चाहिए तो ये था कि अलग ही होते तो अच्छी बात थी। अगर नहीं हमारे पास स्पेस है तब भी उनकी सैम्पलिंग हो रही है, जो भी होगा पॉजिटिव होगा तो उसको हम आइसोलेट कर देंगे, नेगेटिव होगा तो उसको घर में भेज देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हॉटस्पॉट्स एरिया से डिक्लेयर किए गए हैं, किस तरह से रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे अभी? हॉटस्पॉट जब किसी भी एरिया को डिक्लेयर किया जाता है तो सबसे पहले वहाँ पर एंट्री बाहर के लोगों की टोटली रेस्ट की जाती है। ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है, ना बाहर से अंदर जा सकते हैं। फिर भी अगर कहीं कोई किसी जगह पे कोई वायलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट जो डीएमए एक्ट के तहत हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।